सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय श्री राम और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप सभी को हैप्पी विशेस। आज राम मंदिर की स्थापना हुई है। स्थापना पहले ही हो चुकी थी, आज राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है अयोध्या में। आप सभी को इसके लिए हैप्पी विशेस। और ये सेलिब्रेट करना सिर्फ किसी रिलीजन के लिए नहीं है, पूरे इंडिया के लिए है और पूरे ग्लोबली वर्ल्ड के लिए है। जिस तरह से ग्लोबल लेवल पे ये सेलिब्रेट करा जा रहा है, आप सब भी सेलिब्रेट करिए इसको अपने परिवार के संग। मेरी तरफ से और स्टडी प्रो की तरफ से आपको हैप्पी विशेस। आज हम ये चैप्टर करेंगे एक बहुत अच्छा सा, द रेड ट्रैप। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये आज के दिन ही आया है, इसके लिए मुझे बहुत अच्छी खुशी है क्योंकि इसमें भी वही चीज़ बताई है जो हम रामायण और सारी जो हमारे ग्रंथ होते हैं इन सब से सीखते हैं। मतलब इसमें रेस्पेक्ट के बारे में बताया गया है, किस तरह से रेस्पेक्ट और लव जो होता है वो किसी भी इंसान को चेंज कर देता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है, जैसे आज हम पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे एक ही वीडियो में। लास्ट तक आप करने रहना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो अपने दोस्तों के संग इसको शेयर भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। द रेड ट्रैप। बेसिकली इस चैप्टर में एक ये चूहे के बारे में बताते हैं, जो कि हम पूरी डिटेल में, मतलब चूहे के बारे में नहीं, जो चूहे को पकड़ने का जो पिंजरा होता है। रेड ट्रैप मतलब क्या होता है? चूहे को पकड़ने वाला पिंजरा, जो आपने किस में देखा है? टॉम एंड जेरी में। जब जेरी को वो चीज़ के लालच से वो जो एक पिंजरा सा होता है, एक स्क्वायर सा पिंजरा, ये पकड़ लेता है, जेरी को अपने अंदर दबा लेता है क्लिप में। वो हम आगे देखेंगे क्या होता है रेड ट्रैप, एक कहानी क्या है रेड ट्रैप के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरू करते हैं। जय श्री राम। अब सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। सारे नोट्स के लिए, इंग्लिश के नहीं, जो आपके कॉमर्स साइड के सारे नोट्स हैं, उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा और इसका जो लिंक है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर पढ़ा करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर पढ़ा करिए हर वीडियो का। और ये जो हमारी वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और इस पर आपको सारे सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। अलग अलग ऑफर्स हैं, अलग अलग सैम्पल पेपर्स हैं, फ्री वाले हैं, लेकिन फ्री वाले सिर्फ बेसिक नीड्स आपकी पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो सिर्फ 50-60 रुपये के अंडर हैं सारे सैम्पल पेपर्स, और उसमें ऑफर्स भी हैं। और वो कौन से सैम्पल पेपर्स हैं? ओसवाल के सैम्पल पेपर्स हैं। ओसवाल सैम्पल पेपर्स ओरिजिनल गोल्डन एडिशन सैम्पल पेपर्स है। ई बुक मिलेगी आपको, डाउनलोड कर सकते हैं आप। अलग अलग प्रोमो कोड्स हैं। प्रोमो कोड्स जो है ना, जो मैं आपको बताऊंगा चेकआउट के ड्यूरिंग लगाने हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहना जब तक इस चैप्टर को पढ़ते हैं मजे से। आ जाओ। इसका पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आपको क्लियर करा देता हूँ कि इस चैप्टर में आखिर में होता क्या है। इस चैप्टर का एक बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन आपको बताता हूँ। द रेड ट्रैप इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय सैल्मन लॉगरलॉफ। सैल्मन लॉगरलॉफ ने इस स्टोरी को लिखा है अबाउट अ मैन हु लिव्स अ डाउनट्रोडन लाइफ, जो कि एक दुख भरी एक छोटी जिंदगी जीते हैं एज अ वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड कौन होता है? वेगाबॉन्ड का हिंदी में मतलब होता है आवारा। वेगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा। एंड पुअर रेड ट्रैप। रेड ट्रैप क्या होता है? पुअर रेड ट्रैप सेलर। रेड ट्रैप देखो ये होता है जो जेरी को, ये है रेड ट्रैप। ये जो पिंजरा होता है इसे कहता है रेड ट्रैप। तो ये जो एक आदमी है, ये वेगाबॉन्ड है, आवारा इंसान है, और ये रेड ट्रैप बेचता है सड़कों पर। इसके बारे में स्टोरी है। ही लुक्स एट द वर्ल्ड थ्रू स्पेक्टिकल्स। अब वो दुनिया को उस नज़र से देखता है, साइनिसिज्म एंड मिजरी, मतलब कुछ अलग तरीके से देखता है वो दुनिया को, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन विच ही फाइंड्स हिमसेल्फ। जिस सिचुएशन में वो है उस सिचुएशन के हिसाब से वो दुनिया को खराब तरीके से देखता है। मतलब उसकी ज़िंदगी में पहले से ही इतना दुख है, तो वो एक ज़िंदगी को एक दुख भरी और एक गंदी नज़र से देखता है और एक ख़राब नज़र से देखता है। मतलब वो ये नहीं सोचता कि इतनी अच्छी ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी को बोझ समझकर जीता है और ज़िंदगी को बोझ ही समझता है। और वो जो ये दुनिया है, इसको रेड ट्रैप से कंपेयर करता है कि ये जो वर्ड है ये रेड ट्रैप है। मतलब कैसे? ये धन दौलत, ये जो अफेक्शन है, ये सब एक मोहमाया है, ये फालतू की चीज़ें हैं, मुझे इनमें नहीं पढ़ना है। वेयर वी आर पुल्ड इन बाय द रेड ट्रैप ऑफ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। मतलब ये बनावटी चीज़ें मानता है, पैसा, धन दौलत, लग्जरी लाइफ, ये सब इसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। अब ये इसलिए देख रहा है क्योंकि ये इसके पास है ही नहीं, पैसे वगैरह इसके पास है नहीं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं है। तो ये अच्छी लाइफ स्टाइल को एक ऐसा सोचता है कि ये बनावटी चीज़ है और एक ख़राब चीज़ है, बेफजूल की चीज़ है, इसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी के इंसान की लाइफ में। इन द स्टोरी, इस स्टोरी में, ही रिजॉर्ट्स टू प्रिटी थीवरी एंड सेलिंग रेड ट्रैप्स टू सस्टेन हिमसेल्फ। इस स्टोरी में इस स्टोरी में ऑथर बताते हैं कि रेड ट्रैप को बेचकर अपना गुजारा चलाता है जैसे तैसे। हाउएवर दिस इज नॉट इनफ। हालांकि ये काफ़ी नहीं होता इसकी ज़िंदगी के लिए, एज
ही स्टिल लीड्स एन इम्पॉवराइज्ड लाइफ, और वो अभी भी गरीबों की तरह खराब जिंदगी जीता है। इनको बेचकर भी उसका काम नहीं चलता, रेड ट्रैप को बेचकर, क्योंकि रेड ट्रैप बेचकर को कितने ही पैसे मिल जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि रेड ट्रैप की बहुत सेल है हमारे मार्केट में, ये तो सबको पता है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब डेली बेसिस पे या फिर बहुत लार्ज अमाउंट पे रेड ट्रैप सब खरीद रहे हो, कि ऐसा तो कुछ होता नहीं हमारे मार्केट में। तो ये इससे कुछ फायदा नहीं पड़ता उसे रेड ट्रैप बेचने से बहुत ज़्यादा, तो वो अच्छी लाइफ या फिर इनफ लाइफ भी नहीं जी पाता। मतलब उसके पास जो नेसेसरी थिंग्स हैं वो तक भी नहीं है रेड ट्रैप को बेचकर। एक वो बहुत गरीब इंसान है जो सड़कों पर आवारा की तरह घूमता है और उसके पास अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं है, और वो वर्ल्ड को खराब नज़र से देखता है। एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है लाइफ में, उनको वो मतलब जो लग्जरी थिंग्स हैं उनको मेटेरियलिस्टिक मानता है, और कहता है कि ये सब पूरी दुनिया जो है ये रेड ट्रैप है। इन समरी ऑफ द रेड ट्रैप, इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मैन, ये एक आदमी के बारे में है जो रियलाइज करता है बाद में ट्रू हैप्पीनेस इज फाउंड फ्रॉम द इनसाइड, जो मानता है कि जो अच्छी खुशी है, मतलब जो जो खुशी मिलती है वो अंदर से आती है। किस किस के द्वारा? लव, रेस्पेक्ट, अप्रिसिएशन, मतलब प्यार के द्वारा, सम्मान के द्वारा और अप्रिशिएट करने के द्वारा। ये एक जो हैप्पीनेस है ये अंदर से आती है, बाकी सारी चीज़ें वेस्ट है, पैसा वैसा। एंड नॉट फ्रॉम मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, मतलब बाद में तो वो चलो ये तक मान तो लेता है कम से कम कि प्यार वगैरह से आती है, नहीं तो शुरू में तो उसकी ज़िंदगी इतनी ख़राब थी, उसकी जो सिचुएशन थी वो इतनी बैड थी कि वो ये तक मानता है कि जो दुनिया है पूरी बनावटी है और ये मेरे लिए नहीं है और ये वेस्ट है पूरी दुनिया, एक तरह से वो ये मानता है। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे की चैप्टर की तरफ। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो बता दिया कि इस चैप्टर में चलेगा क्या। अब आपको मैं इसकी पूरी समरी बताता हूँ इस चैप्टर की। द रेड ट्रैप क्लास 12th इंग्लिश लेसन बिगिंस बाय इंट्रोड्यूसिंग द रेड ट्रैप सेलर। अब ये चैप्टर शुरू होता है रेड ट्रैप सेलर के इंट्रोडक्शन से होता है। हु वेंडर्स कलेक्टिंग जंक फ्रॉम हियर एंड देयर, जो कि इधर उधर भटकता रहता है और कूड़ा इकट्ठा करता रहता है इधर से उधर टू पुट टुगेदर, और वो एक संग उनको इकट्ठा करता है, टर्न इनटू फंक्शनल रेड ट्रैप। और मतलब ऐसा नहीं है कि वो रेड ट्रैप कहीं से खरीद रहा है फैक्ट्री से, ऐसा भी नहीं है। वो रेड ट्रैप का एक तरह से बस मतलब अपने काम चलाने के लिए क्या करता है, कूड़ा इधर से उधर इकट्ठा करता है और कूड़े को इकट्ठा करके वो एक मतलब काम चलाऊ रेड ट्रैप बना देता है, चूहा पकड़ने वाला जो पिंजरा होता है। एक दिन क्या होता है, वन स्ट्रेंजर हुज कॉटेज डोर ही नॉक्स, मतलब वो आवारा होता है। तो एक एक दिन क्या होता है, सुनसान सड़कों पर वो घूम रहा होता है, तो वो एक जो कॉटेज मतलब एक ऐसी छोटा सा घर मान लो आप, उसके गेट पर वो नॉक करता है जिससे उसे आज रात को या उस रात को रहने के लिए उसे कोई अलाउ कर दे। लेकिन बाई चांस उसकी किस्मत अच्छी होती है उस दिन कि जो उस कॉटेज में से जो बूढ़ा बाबा निकलता है वो उसे उस रात रहने के लिए अलाउ कर देता है कि आ जाओ तुम मेरे घर पे रह लो। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वो आदमी होता है जो इसका घर होता है वो खुद अकेला रहता है, तो वो अकेला अकेला बहुत बोर हो रहा होता है, तो वो उसको कह देता है कि आ जाओ मजे करेंगे, आ जाओ तुम रात को आज यहाँ पे रह सकते हो। द मेंस आर द रेड ट्रैप सेलर प्रोजेक्ट विद अ पाइप ऑफ टोबैको, मतलब वो से वो सिगरेट वगैरह और ये सब चीज़ें देता है, ऑफर करता है कि आओ तुम आज तुम भी खुश, तुम भी मज़े करो, आज तुम भी यहाँ पर रहो और मज़े करो। एंड दे प्लेड गेम्स, मतलब उसे सिगरेट वगैरह देता है और गेम्स खिलाता है अपने संग अलग अलग, तो बहुत मज़े करता है रेड ट्रैप सेलर उस रात। द होस्ट एक्सप्लेन्ड दैट ही वर्कड एट एन आयरन वर्क्स फैक्ट्री अर्लियर, अब जिसका घर होता है वो बाबा बताता है कि मैं पहले आयरन वर्क्स फैक्ट्री में काम करता था शुरू में, बट नाउ हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम वाज हिज काउ, लेकिन अब जो उसकी इनकम का सोर्स है वो कौन है, सिर्फ एक काउ है। मतलब जो उसकी गाय है वो एक क्या करता है, गाय में से दूध दे दूध बेचने जाता है वो बेसिकली। तो अब जो उसकी जो इनकम का सोर्स है वो उसकी वही चीज, उसका जो गाय है वही उसकी गाय ही उसका इनकम का सोर्स है, क्योंकि उसी का ही वो दूध बेचने जाता है। ही शोड हिज गेस्ट, अब जो रेड ट्रैप सेलर होता है उसे वो ये दिखाता है कि उसने प्रीवियस मंथ पिछले ही महीने 30 क्रोनर, क्रोनर क्या है, एक करेंसी है, जैसे ये करेंसी है ना, ये करेंसी होती है, जैसे ये डॉलर है, ये येन है और ये यूरो है, अलग अलग देशों में चलती है। ऐसी क्रोनर क्या है, एक करेंसी। तो एक करेंसी है 31 क्रोनर, तो वो 30 क्रोनर उसने कमाए हैं कब, लास्ट मंथ, पिछले महीने उसने 30 क्रोनर कमाए हैं, जो कि उसने कहाँ पे टांग रखे होते हैं, एक पाउच में टांग रखे होते हैं अपनी खिड़की पर। ये जो उसके घर का ये जो ये घर है उसके ये जो एक खिड़की होती है उस पर टांग रखे होते हैं यहाँ पर। तो या ये क्या होता है, अब इसको आगे देखते हैं कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो इसको किस तरह से मतलब यूज करता है इस चालाकी को, क्योंकि रेड ट्रैप सेलर होता है उसके पास पैसे नहीं होते तो उसे चोरी का भी थोड़ा मन में ख्याल आता है।
तो आगे हम देखते हैं कि किस तरह से होता है। मतलब उसने वो पाउच जो होता है 30 क्रोनर का, वो अपने कॉटेज की विंडो पे टांग रखा होता है। द रेड ट्रैप सेलर गोes about his way when he host he's in the morning to tend his co। रेड ट्रैप सेलर क्या करता है, हाँ, जब सुबह अगले दिन क्या होता है, सुबह सुबह जब वो जो बूढ़ा आदमी होता है जिसका घर होता है, तो वो अपनी गाय, वो गाय को छोड़ मतलब गाय को बांध कर कहीं भी वो दूध बेचने के लिए चला जाता है, और वो कह देता है कि चलो चलते हैं, बाहर चलते हैं। मतलब जो दूध बेचने जाता है उसी किस्म जो रेड ट्रैप सेलर होता है ना, वो भी क्या करता है, वो भी अपने रास्ते निकल जाता है कि आपने मुझे रात को सोने के लिए यहाँ पर रहने दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो वो रेड ट्रैप सेलर चला जाता है वहाँ पे, अपने जहाँ भी उसे जाना होता है, और जिसकी गाय होती है वो भी अपना दूध बेचने चला जाता है। हालांकि फिर क्या होता है, रेड ट्रैप सेलर के मन में लालच आता है, तो रेड ट्रैप सेलर क्या होता है, वापस आता है जब वो दूध बेचने गया होता है, और उसका पूरा जो ये 30 क्रोनर होते हैं वो चुरा लेता है पाउच में से, जो कि विंडो के सारे लटके होते हैं। मतलब वो विंडो को तोड़ देता है और 30 क्रोनर चुरा लेता है। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है, ही स्टम्बल्स थ्रू द फॉरेस्ट। वो फटाफट उसे भगता है, उसे डर लगता है कि मतलब पुलिस ने पुलिस वगैरह में कंप्लेंट कर दी तो फिर मैं तो फंस जाऊंगा, या फिर वो ढूंढता ढूंढता मुझे मिल गया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो वो फॉरेस्ट में चला जाता है, वो जंगल में चला जाता है छुपता छुपाता उसकी इस कॉर्नर को लेके। अवॉइडिंग द हाईवे, हाईवे को अवॉइड कर देता है, क्यों, क्योंकि उसे सेफ साइड पे जाना होता है। मतलब उसे लगता है कि पुलिस वगैरह ने चेक कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भिखारी के पास 30 क्रोनर कहाँ से है। अब ये 30 क्रोनर जो है 30 रुपए के बराबर नहीं है, ये करीबन होंगे, बहुत हैवी करेंसी है। मतलब 30 क्रोनर जो है ये बहुत ज्यादा होंगे। कभी वो मतलब ऐसा सोच, इसमें दिखाया गया है स्टोरी में कि एक भिखारी के पास 30 क्रोनर हो ही नहीं सकते। सो पुलिस पकड़ सकती है उसे कि 30 क्रोनर इसके पास आए कैसे, जब ये बेकारी है, इस पे कुछ काम धंधा नहीं है। तो ऑल द वाइल थिंकिंग अबाउट हाउ ही अलाउड हिमसेल्फ टू फॉल इन द वर्ड्स रेड ट्रैप। हालांकि वो फिर दोबारा ये सोचता है कि उसने खुद को भी अलाउ कर दिया वर्ड के रेड ट्रैप में फंसने के लिए। वो यही सोचता है कि मतलब वो रेड ट्रैप को क्या मानता था, वर्ड का मतलब रेड ट्रैप को क्या मानता था, वो मानता था कि जो मनी है, लग्जरियस लाइफ स्टाइल है, ये सब क्या है, रेड ट्रैप है। और उसने खुद भी इसमें वो फंस गया है। कैसे, कि उसने 30 क्रोनर चुरा लिए, मतलब उसे लालच आ गया है पैसे की, मतलब उसे पैसे की नीड है। ये चीज वो रेड ट्रैप मानता था, और वो रेड ट्रैप में फंस चुका है। किस चीज में, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स में, लाइक मनी। मतलब वो पैसे वैसे इन सब चीजों को वर्ल्ड का रेड ट्रैप मानता था, पूरे वर्ल्ड को रेड ट्रैप मानता था। अब वो इस चीज में फंस चुका है क्योंकि उसने खुद भी 30 क्रोनर के लिए चोरी कर ली है। ही इवेंचुअली लाइज डाउन द ग्राउंड। अब वो थक जाता है पूरे जंगल में डोलता डोलता, तो वो थक कर बैठ जाता है पेड़ के नीचे, विच वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, बहुत सर्दी का मौसम होता है, वो दिसंबर का महीना होता है। बिकॉज द स्टोरी इज अबाउट लेट दिसंबर, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो लेट दिसंबर की है, मतलब 20-25 दिसंबर के आसपास की है। ऑन टॉप ऑफ हिज क्लोथ्स वर मोस्टली रैग्स, सो इट वॉज इवन कोल्डर फॉर हिम। उसके जो कपड़े होते हैं वो पसीने से, मतलब पसीने से नहीं, मतलब थोड़े मॉइस्चर से और वैसे गीले हो गए होते हैं, और उसे अजीब सा लगता है, उसके कपड़े अच्छे भी नहीं होते, तो उसके लिए कपड़े जो होते हैं उसके लिए वो अनकंफर्टेबल बच जाते हैं। हाउएवर एज ही लेड हिज हेड डाउन, हालांकि वो अपना सिर नीचे करके लेट जाता है, ही हर्ड द साउंड ऑफ द आयरन मिल। जैसे ही वो सिर नीचे करके जमीन पर लेटता है वो जंगल में, तो वो अचानक क्या सुनता है, आयरन मिल का एक साउंड सुनता है कि यहाँ पे आसपास आयरन मिल है, ठक 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 ऐसे आवाज आ रही है लोहे की, और उसी साउंड को वो फॉलो करता है। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचता है, पीपल वर सिटिंग बाय द वार्मथ ऑफ द फर्नेस। जब वो एक आयरन मिल के आसपास पहुंचता है तो वो क्या देखता है, कि जो वहाँ काम करने वाले लेबर है, जो वहाँ पे लोग हैं सारे, वो फर्नेस के आसपास बैठे हैं। फर्नेस क्या होते हैं, ये होती है आग की भट्टी, इसे कहते हैं फर्नेस। आपने देखा होगा आपके घर में सर्दियों में जो हाथ तापने के लिए जो लकड़ियां जलाते हैं, ऐसे इसे फर्नेस कहते हैं, हाथ तापने के लिए जो लकड़ियां जलाते हैं। नो वन बॉदर टू ऑब्जेक्ट टू बीइंग देयर, किसी ने उस पर मतलब ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम यहाँ पे फैक्ट्री में काम नहीं करते, और ना ही तुम यहाँ पे कुछ ओनर वगैरह या फिर इसके ओनर हो, तो तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे। ऐसा किसी ने वहाँ पे कुछ नहीं कहा, सबको पता था सर्दी है, तो उसने उन्हें भट्टी पे बैठने दिया, उसको भट्टी के पास। सो ही सैट विद देम, तो जब उसने उन लोगों ने उसको अलाउ कर दिया बैठने के लिए ठंड में, तो वो वहाँ पे हाथ तापने के लिए बैठ भी गया वहाँ पर। जो रेड ट्रैप था, रेड ट्रैप सेलर तो था, द ओनर ऑफ द मिल केम बाय द मीन टाइम। और उसी समय जैसे ही वो मतलब जो रेड रेड ट्रैप सेलर था, जो पेडलर, जो रेड ट्रैप सेलर था, वो क्या हुआ, जैसे ही वो लेट रहा था, थोड़ा आराम कर रहा था और हाथ ताप रहा था, तभी जो उस मिल का ओनर था वो वहां पे आ गया उसी टाइम पे।
टू डू दिस इवनिंग राउंड्स, और वो हर रोज इवनिंग राउंड्स पे आता था कि काम कैसा चल रहा है मिल में, तो वो आज भी आया। एंड अपॉन सीइंग द ट्रैम्प, ट्रैम्प कौन होता है? ट्रैम्प वही होता है जो सड़कों पर डोलता है, आवारा, आवारा या फिर इसे गरीब भी कह सकते हैं, ट्रैम्प। अब पहले इसे रेड ट्रैप सेलर कह रहे थे, अब इसे ट्रैम्प कह रहे हैं, क्योंकि रेड ट्रैप सेलर का एक तरह से जो चैप्टर है वो हटाया, मतलब चेंज करा गया है, यहाँ पे थोड़ा थीम चेंज करा गया है। पहले वो रेड ट्रैप सेलर था और अब इसे ट्रैम्प कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कुछ रेड ट्रैप का काम तो नहीं कर रहा रेड ट्रैप सेलर का, इसलिए आप इसे ट्रैम्प। अब ट्रैम्प देखो, मैं आपको बताऊं, जो जिसके बारे में कहानी चल रही है ना, उसमें ट्रैम्प और रेड ट्रैप सेलर, ट्रैम्प और रेड ट्रैप सेलर सेम है। इस बात को आप जरूर याद रखना, कंफ्यूज मत होना, रेड ट्रैप सेलर कौन है, ट्रैम्प कौन है। ट्रैम्प और रेड ट्रैप सेलर ये एक ही है। ट्रैम्प, रेड ट्रैप सेलर तो वो हुआ जो मतलब रेड ट्रैप को बेच रहा है, और ट्रैम्प कौन होते हैं? आवारा जो गरीब होते हैं जो सड़कों पर घूमते हैं। तो उसके बारे में कहानी चल रही है। अब कन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही ओनर मिल में आया, जैसे कि वो रोज इवनिंग राउंड्स पे आता था, और उसने ट्रैम्प को देखा वहां पे कि ये कौन पड़ा हुआ है, आवारा। ही मिस्टोक हिम फॉर एन ओल्ड कॉमरेड नील्स ओलोफ। अब क्या हुआ? उसने मतलब अंधेरे में, सर्दी में, उसे वो चेहरा उसका पहचान में नहीं आया, और उसने वो गलती से उसे क्या समझ लिया? अपने पुराना दोस्त समझ लिया, नील्स ओलोफ। जैसे कि वो डिफेंस में काम करता था, जो उसका ओनर था वो डिफेंस में काम करता था, तो उसने पुराना कैप्टन समझ लिया, मतलब उसकी एक ग्रुप में जब वो काम करता था डिफेंस में, नेशनल डिफेंस जो सिक्योरिटी होती है उसमें काम करता था, तो उसने अपना एक दोस्त समझ लिया जो कि ट्रैम्प था। उसके दोस्त का नाम था नील्स ओलोफ, तो उसने उस ट्रैम्प को नील्स ओलोफ समझ लिया कि मतलब ये मेरा दोस्त है पुराना, अब इसकी हालत अच्छी नहीं है, मतलब ये थोड़ा पैसे से भी अच्छा नहीं है और आवारा है। तो द ट्रैम्प हैड अ बियर्ड, क्योंकि ट्रैम्प जो था, मतलब जो भिखारी था जो रोडों पर डोलता था, रेड ट्रैप सेलर, उसकी काफी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, और स्क्रैगली हेयर, मतलब बिखरे हुए बाल थे जो चेहरे पर आते थे। सो इट वॉज इजी टू मिस्टेक हिम। सो उसके लिए मतलब आसानी से किसी के लिए भी मिस्टेक हो जाती है उसको पहचानने में। तो जो कि जो ओनर था मिल का, उससे भी हो गई, तो मिल के जो ओनर था उससे मिस्टेक हो गई। उसने उस पेडलर को, उस पेडलर या फिर ट्रैम्प कहें, उस ट्रैम्प को उसने नील्स ओलोफ समझ लिया, अपना दोस्त समझ लिया, दूसरे पीपल के बजाय। द ट्रैम्प डिड नॉट डिनाई दिस। अब ट्रैम्प जो था उसने मना भी नहीं करा कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। ट्रैम्प भी हाँ हाँ करता गया, उसके संग हाँ में ला दी, और ट्रैम्प ने भी सोचा ही वुड गेट सम मोर मनी। अब ट्रैम्प ने सोचा कि मुझे और पैसा दे सकता है इफ ही वेंट विद इट, अगर वो उसके संग जाएगा, अगर वो उसके संग जाएगा तो उसे काफी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि आखिरकार वो उसे अपना दोस्त ही मान रहा है। However, when the owner invited him to the manor, हालांकि जब जो ओनर था उसने उसे एक मैनर पे, मैनर मतलब हम कहें ओकेजन मान लो, एक त्योहार या फिर एक ओकेजन पर मान लो, उसे जब इनवाइट करा तो उसने सीधा मना कर दिया कि आउट ऑफ व्हाट द ओनर थॉट वाज एन एम्बेरसमेंट। क्योंकि जो ओनर, अब उसने तो मना कर दिया कि मैं वहां पे नहीं जा रहा, लेकिन ओनर को क्या लगा कि उसकी बेइज्जती, मतलब ओनर को लगा कि उसका जो दोस्त है वो समझ रहा है कि उसकी बेइज्जती हो सकती है उसके घर पर, कि मतलब ये तो आपके संग रहता था, और उसका मतलब ओनर कहाँ पहुंच गया अपनी बड़ी लाइफस्टाइल पे, और ये इसका जो ओनर का दोस्त है, मतलब असली में दोस्त नहीं था ट्रैम्प जो था, लेकिन वो समझ तो दोस्त ही रहे थे ना। तो ओनर को लगा कि मेरे घर पर इसकी थोड़ी मतलब बेइज्जती वगैरह हो सकती है। हालांकि कोई करता नहीं, लेकिन उसे लगा कि मतलब उसको अपनी इज्जत का ख्याल है, इसलिए वो नहीं चल रहा है, इसलिए वो मना कर रहा है। तो थोड़ी देर के बाद ही क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद ही जो ओनर की डॉटर है, जो मतलब ये मिल के ओनर थे उनकी जो डॉटर है, वो आई किस लिए? एक अटेम्प्ट करने, ट्रैम्प को ले जाने हाउस, मतलब अपने घर ले जाने। किसके नाम पे? क्रिसमस ईव के नाम पे। मतलब उसने कहा जो उसकी डॉटर थी कि क्रिसमस ईव है, क्रिसमस ईव तो आपको हमारे संग ही मनाना पड़ेगा, अब आप हमें मिल भी गए हो तो आप हमारे संग घर चलो और हमारे संग ही क्रिसमस ईव मनाना। और उसने बहुत जिद करा, तो जो ट्रैम्प था वो मना नहीं कर पाया, और उसे वहां पे जाना ही पड़ा। कहाँ पर जाना पड़ा? ओनर के हाउस पर जाना पड़ा। सो ओनर के हाउस पे जाकर देखते हैं क्या हुआ। एट द मेनर, अब उसके घर पे जाके क्या हुआ? द रेड ट्रैप सेलर वॉज गिवन अ बाथ। रेड ट्रैप सेलर को एक बहुत अच्छा बाथ दिया गया, मतलब वो अच्छी तरीके से नहाया। एक उसका हेयर कट बहुत अच्छा करा गया, उसकी जो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उनको शेव करा गया, और उसको अच्छे से कपड़े पहनाए गए, मतलब एक फ्रेश क्लोथ्स पहनाए गए, इन द होप दैट
क्यों पहनाया गया उसे ऐसे ऐसे क्लोथ, जिससे कि जो उसको एम्बेरसमेंट मतलब जो एम्बेरसमेंट वाली फीलिंग आ रही थी रेड ट्रैप को, मतलब जो उसका दोस्त मान रहा था जैसे वो अपना, तो जिसकी उसकी एम्बेरसमेंट जो उसकी झिझक है वो छुपा सके, और मतलब उसे झिझक नहीं लगे उसके दोस्त को, कमिंग फ्रॉम इस कंडीशन, और वो अपनी अच्छी कंडीशन में वापस आ पाए, वॉश ऑफ विद हिज फिल्थ, मतलब अपनी झिझक से बाहर आ पाए और अच्छी तरीके से हमारे संग रह पाए। हाउएवर, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल अपोजिट। जैसे ही वो नायक हुआ, अपने उसने बाल कटवा लिए, दाढ़ी कटवा ली, बढ़िया सा कपड़े पहन लिए, व्हेन ही वेट इनटू द डाइनिंग रूम, और जैसे ही वो तैयार होकर डाइनिंग रूम में आया, द आयरन मास्टर इमीडिएटली आयरन मास्टर इमीडिएटली रियलाइज दैट द ट्रैम वाज नॉट नियर्स ओलफ। तो जो आयरन मास्टर था उसे तुरंत समझ आ गया कि ये तो असली में ही कोई आवारा है, कोई और दूसरा इंसान है, जिसे उसने क्या समझ लिया है, जिसे उसने नील्स ओलोफ समझ लिया है। He was furious and asked the man, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। फ्यूरियस मतलब एक तरह से अब यहाँ पे किसकी फीलिंग शो करी गई है, एंग्री वाली फीलिंग शो करी गई है। वो जो आयरन मास्टर था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, और उसने जो ट्रैम्प था उससे पूछा, तो मतलब पूछा और कहा कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ, लेस्ट ही कॉल्स द शेरिफ, नहीं तो वो तुरंत अभी पुलिस को बुला लेगा। शेरिफ मतलब पुलिस। द ट्रैम्प एक्सप्लेन्ड हिज थ्योरी अबाउट द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। अब ट्रैम्प ने फिर अपना वो गाना शुरू कर दिया कि मतलब मैं तो इस दुनिया को पहले से ही मुंह माया मानता हूँ, ये सब मुझे वेस्ट लगता है, लग्जरी लाइफ, और ये पैसे वैसे सब बेकार हैं। सो उसने यही एक्सक्यूज बना दिया कि मुझे तो बेकार लगता है ये कपड़े वगैरह, लग्जरियस लाइफ, और ये दोस्त, और ये रेस्पेक्ट और पैसा, ये सब फालतू की चीजें हैं दुनिया में। द डॉटर हैड हर फादर अलाउ हिम टू स्टे, लेकिन जो उसकी जो डॉटर थी वो एक अच्छी दिल की इंसान थी, तो उसने क्या करा, उस अपने पापा को मनाया और कहा कि अब क्रिसमस ईव है, क्रिसमस का त्योहार है, अब क्योंकि वो तो क्रिसमस ही मनाते थे जैसे हम दिवाली वगैरह मनाते हैं बहुत बड़े लेवल पे, तो ऐसे ही वो क्रिसमस मनाते थे। तो क्रिसमस, उसने कहा कि क्रिसमस तक ऐसे ये भी रहने दो, क्रिसमस का त्योहार है। एंड द मैन लुक्ड लाइक ही नीडेड अ हार्टी मील एंड सम स्लीप, और उसकी क्योंकि उसकी बेटी को ये भी देखकर लगा कि ये जो इंसान है, ये भले इसका दोस्त नहीं है पर ये बहुत भूखा है, एक इसे खाने की जरूरत है और एक बड़ी नींद की जरूरत है, मतलब उसे रेस्ट की जरूरत है कुल मिला के। तो उसकी जो डॉटर है वो उसने अपने पापा को मना लिया उसको कुछ दिन या फिर क्रिसमस तक के रहने के लिए। एट द क्रिसमस मास, जब क्रिसमस चल रहा था जोरों शोरों से, वाइल द ट्रैम स्टिल स्लेप्ट, जब ट्रैम जो था वो सो रहा था, द फैमिली फाउंड आउट अबाउट द स्टोलन मनी, जो फैमिली है उसे पता चला कि जो पैसे हैं वो चोरी हो गए हैं। ऑन रिटर्निंग टू द मैनर द रेड ट्रैप सेलर हैज ऑलरेडी गॉन, मतलब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो ये जो फैमिली थी, ये जो पूरी डॉटर और ये आयरन मास्टर की जो फैमिली थी, वो कहाँ गए थे, वो गए थे चर्च, वो क्रिसमस पर चर्च गए थे। और जैसे ही वो वापस आए तो उन्हें ऐसा लगा कि मतलब मतलब चर्च में क्या हुआ, चर्च में जो वो कॉटेज वाला इंसान था ना जहाँ पर रात में रुका था, तो वो इंसानों से मिला था और वो बता रहा था कि एक रेड ट्रैप सेलर है, ऐसा है, एक आदमी है ट्रेन जो आवारा घूमता है, और उसे 30 क्रोनर उसने मेरे चुरा लिए हैं, और उसने पूरी शक्ल वगैरह बताई। तो जो डॉटर थी और जो वो था आयरन आयरन मास्टर, क्योंकि आयरन मास्टर की कंपनी में ही वो जो कॉटेज वाला इंसान था वो काम करता था, तो वो जानते थे एक दूसरे को। तो आयरन मास्टर और उसकी जो डॉटर थी वो तुरंत समझ गए कि ये पैसे चुरा के, मतलब जो कॉटेज वाला जो बुढ़ा इंसान है उसी के पैसे चुरा कर ये हमारे घर पर आया है। और जैसे ही, और वो ये सोच रहे थे कि हमारे घर पर भी चोरी हो गई होगी, वो तो ये सोच रहे थे अभी तक। अब जैसे ही वो घर पर आए, ऑन रिटर्निंग टू द मैनर, जैसे ही वो घर पर वापस आए, द रेड ट्रैप सेलर हैड ऑलरेडी गॉन, जो रेड ट्रैप सेलर था वो ऑलरेडी जा चुका था, मतलब वो नींद में सो नहीं रहा था, वो जा चुका था अपने रास्ते जहाँ भी वो जाना चाहता था। हाउएवर, ही डिड लीव बिहाइंड अ क्रिसमस प्रेजेंट, उसने एक क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ा था, एक गिफ्ट छोड़ा था। किसके लिए, जो आयरन मास्टर की जो बेटी है उसके लिए। द 30 क्रोनर, क्या छोड़ा था उसने, द 30 क्रोनर, जो 30 क्रोनर वो चुरा के लाया था उसने छोड़ा था। और वो क्यों छोड़ा था उसने, उस आदमी को रिटर्न करने के लिए जो कि कॉटेज में रोड साइड पर रहता था। मतलब कुल मिला के जो रेड ट्रैप सेलर था उसे इतना प्यार मिला, इतनी रेस्पेक्ट मिली, इतना इनकरेजमेंट मिला उन लोगों से, उसकी बेटी से पार्टिकुलरली, जो जो आयरन मास्टर की बेटी है, उससे इतना उसको इनकरेजमेंट मिला कि वो पूरा चेंज हो गया उसकी लाइफ, मतलब जो उसकी अंदर की जो चीज़ें थी, उसका जो तरीका था मतलब जिंदगी जीने का, वो बिल्कुल बदल गया।
और वो बहुत अच्छी तरीके से जीने लगा और एक वो पॉजिटिव साइड की तरफ आ गया, वर्ड के पॉजिटिव साइड की तरफ, एज रिटन बाय हिम। और उसने लेटर में लिखा था बिकॉज ही वॉज ट्रीटेड विद द रेस्पेक्ट। उसने ये लिखा था कि लेटर में उसने लिखा था हैप्पी क्रिसमस, थैंक यू वेरी मच, कि उसने लिखा थैंक यू मुझे इतना सम्मान देने के लिए, इतना ये सब ट्रीट करने के लिए इस तरह से, और 30 करोड़ जो है वो आप उस आदमी को वापस दे देना, बिकॉज ही वॉज ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट। अब वो ये सब इसलिए कर रहा था, उसने लेटर इसलिए लिख के गया, वो बिल्कुल सुधर चुका था। और क्यों क्यों सुधरा वो? क्योंकि उसे अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट से ट्रीट करा गया, ही रिटर्न द रेस्पेक्ट। अब उसे जितनी रेस्पेक्ट से ट्रीट करा गया था, उसी रेस्पेक्ट को उसने रिटर्न करा उस प्रेजेंट के रूप में। यहाँ पर इस तरह से मतलब नोट लिख गया था, एक लेटर लिख गया था, किसके लिए? उस डॉटर के लिए। मैं मेन जो है इसका मोरल बताऊं तो आपको क्या होगा, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं अपने रजिस्टर में, और आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं, आपको इससे डेफिनेटली एक या आपका 1.5 मार्क जरूर बढ़ेगा। मोरल मतलब जैसे आप पूरे आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे, 1 मिनट, जैसे आपने पूरा आंसर लिख दिया ये लाइनों का, फिर यहाँ पे मैं तो ये लिखता था और मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते थे, तो मोरल लिख के डैश लगाना अंडरलाइन करके, और यहाँ पे इसका मोरल लिख देना। अब मोरल इसका ध्यान से सुनो क्या है, मतलब अगर हम किसी भी इंसान को इज्जत दें, प्यार दें और इनकरेजमेंट दें, तो उससे उसकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि उसे मारपीट कर ही चेंज करा जाए, प्यार से, इनकरेजमेंट से और रेस्पेक्ट से उसकी लाइफ स्टाइल और लाइफ जीने का जो पर्सपेक्टिव है एक पॉजिटिव साइड की तरफ चेंज हो सकता है। तो ये इसका मोरल था। बहुत अच्छी स्टोरी थी। और एक चीज़ मैं आपको अब बताता हूँ सैम्पल पेपर्स के बारे में, जो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सैम्पल पेपर्स के बारे में बताऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में? सैम्पल पेपर्स के बारे में, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी, एग्जाम आपके आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे। सैम्पल पेपर्स आप कहाँ से ले सकते हो? या तो आप मार्केट से ले सकते हो, जो आपको 500 के आसपास एक पर बुक पड़ेगी। कितने के आसपास? 500 के आसपास आप मान के चलो। अगर आप अमेजोन से लोगे या फिर आप फ्लिपकार्ट से लोगे तो आपको यही 450 के आसपास तो फिजिकल बुक पड़ेगी, और 300 के आसपास आपको ई बुक पड़ेगी। अब अगर आप हमारी शॉप से लोगे, ध्यान से सुनना, अगर आप हमारी शॉप से लोगे तो आपको अंडर ₹60 के आसपास आपको एक बुक पड़ रही है, ई बुक, जो आपको 300 रुपये की पड़ रही है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। और सिर्फ 60 की नहीं, इसमें प्रोमो कोड्स भी हैं। अगर आप स्टडी, ये सब कैपिटल में है, स्टडी प्रो 15 यूज करते हो, अगर आपका आपने 4 बुक सेलेक्ट कर ली, 4 बुक आपने वो कार्ट में ऐड कर ली, अकाउंट बनाकर, अपना अकाउंट बनाने नहीं, बस लॉगिन करना है जीमेल से या फिर रजिस्टर करना है, नहीं गुजर हो तो स्टडी प्रो 15 आपको लगाना है चेकआउट के ड्यूरिंग। 4 बुक जब आप ले रहे हो, 3 बुक 4 बुक, अगर आपका टोटल 200 से कम है तो आपको स्टडी प्रो 15 लगाना है, आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, 15% का, पूरे एमआर मतलब जो इतनी भी रेट होगी। और गेट 40 ऑफ लगाना है, तो सोचो, तो पूरे 40 रुपए, मतलब जो आपकी एमआरपी जैसे 210 का आपके आया, सीधा 40 रुपए कम हो जाएंगे। मतलब जो आपको बुक 210 में मिल रही थी वो आपको 170 में मिल जाएंगी, पूरी 3 4 5 बुक जितनी भी है। ये आप वेबसाइट पर आप जरूर जाना। और कौन से सैंपल पेपर है? ऐसा नहीं है कोई लोकल सैंपल पेपर, उस वाले के लिमिटेड एडिशन सैंपल पेपर्स हैं जो कि बेस्ट होते हैं। 90% जो पेपर होता है, 90% से ज़्यादा पेपर वो इसमें से ही आता है, क्योंकि मेरा तो इसमें से ही आया था। और काफ़ी बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि एग्जाम्स जो हैं वो उस वाले सैंपल पेपर्स में से ही आते हैं, पूरे छपे छपाए आ जाते हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के हैं। अब जिस भी क्लास के अगर सैंपल पेपर्स नहीं है, जैसे 10th क्लास के नहीं है, तो आप इसमें रिक्वेस्ट करो, चैट का ऑप्शन आता है नीचे, चैट बोर्ड का, जैसे ये वेबसाइट है तो यहाँ पे चैट बोर्ड का ऑप्शन आता है, तो ये चैट बोर्ड पे आप जाना और ईमेल वगैरह लिख के जो भी वो पूछे, और अपना ये क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी वेबसाइट में दिक्कत है, फिर किसी भी सैंपल पेपर आपको और एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो आप कर देना, उस पर रिक्वेस्ट कर देना, मैसेज कर देना, वो हमारे पास आ जाएगा, जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाएगा वो सैंपल पेपर। सो आप ज़रूर देखना वेबसाइट, इसका लिंक जो है वो एक तो डिस्क्रिप्शन में है और एक कमेंट बॉक्स में पिन है। कमेंट बॉक्स में वेबसाइट का लिंक भी पिन है और इंग्लिश के क्लास 12 का सैंपल पेपर का लिंक भी पिन है। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के संग शेयर कर देना, और इस वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आगे के चैप्टर्स के लिए। जय श्री राम, थैंक यू वेरी मच।